डूब जाता था। नियत समय पर निरंतर नाम रूप लीला धाम। अपने पास अस्त्र हैं, जैसे एक अस्त्रवेत्ता के पास तूड़ीर में बहुत से बाण होते हैं, ऐसे साधक के पास मन को लगाने के लिए बहुत सी बातें होनी चाहिए। वो एक बात में नहीं लगेगा। पवित्र मंत्र चल रहा है, देखा कि मंत्र से थक रहा है तो राधा वल्लभ से हरिवंश, राधा वल्लभ से हरिवंश, राधा वल्लभ से, देखा चलो सुधा निधि में, चलो सेवक वाणी में, देखा इसमें भी थक रहा है, कहीं लगने चलो सत्संग सुनते हैं। हमारे पास ऐसे बाण होने चाहिए, जैसे एक अस्त्रवेत्ता के पास एक बाण काम नहीं किया तो दूसरा बाण, तीसरा बाण, चौथे में तो लग ही जाएगा। ऐसे हमारे पास कई सूत्र होने चाहिए। जब कहीं नहीं लग रहा तो फंसा दिया राधा 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 राधा, राधा नाम में फंसा दिया। हमको इसको छोड़ना नहीं है, बख्शना नहीं है। नियत समय पर आसन में बैठने का अभ्यास और निरंतर इसको भगवान में लगाने का अभ्यास, इसको नशा चढ़ जाएगा। और जिस दिन मन ने पकड़ लिया मंत्र और नाम, फिर आप निहाल हो जाओगे, आपको निहाल कर देगा। इसका स्वभाव है, जिसे पकड़ता छोड़ता नहीं, जिसे विषयों को पकड़ा तो छोड़ नहीं रहा। और एक बार भगवान के नाम रूप को पकड़ा दो और ये पकड़ ले सही ढंग से, फिर आप विषयों में बैठे रहो तो भी नहीं, विषयों में बैठे रहो तो भी मन विषय में नहीं जाएगा। जैसे मंदिर में बैठे रहो तो भी भगवान में मन नहीं जाएगा, विषय में ही जाएगा। ऐसे विषयों में बैठे रहो तो मन भगवान में ही जाएगा। एक बार इसे पकड़ाओ अभ्यास के द्वारा और वैराग्य निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए, हर क्षण लगाया जाए। कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया, ऐसे को योग सफल नहीं होता। तात्पर्य है अभ्यास निरंतर होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, प्रतिपल होना चाहिए। अपने ध्येय में अर्थात लक्ष्य में अर्थात प्रभु में महत्व बुद्धि होनी चाहिए। प्रभु के नाम में हमें कुछ अनुभव नहीं करना, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिद्धि आ रही कि नहीं आ रही, भगवान आ रहे कि नहीं आ रहे, हमारा मन लग रहा है कि नहीं, बस ये तो सब अपने आप आ जाएगा। ये फल है, कर्मण्ये वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये सब फल का चिंतन न करो, नहीं तो मन उकता जाएगा, मन निराश हो जाएगा। यार इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, कोई दिव्य स्वप्न भी नहीं आ रहा है, भगवान की तो बात जाने दो, कोई अच्छा स्वप्न भी नहीं आ रहा है, परेशानी। हमें परेशान नहीं होना। हमारा कर्तव्य है बार बार विषय में जाते हुए मन को हटाकर प्रभु में लगाना। बस हमें अपने कर्तव्य की तरफ देखना, प्रभु अपना जाने। तात्पर्य है अभ्यास निरंतर होना चाहिए, अपने साधन में महत्व होना चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अपना जो लक्ष्य बनाया उसमें मनोवृत्ति को लगाए, दूसरी वृत्ति आ जाए, दूसरा कुछ भी चिंतन आ जाए, उसकी उपेक्षा कर दे, उदासीन हो जाए। कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई भोग, आवश्यक थोड़ी कि केवल भोगों की तरफ ही मन जाए। कोई घटना तुम्हारे मन को घसीट सकती है, कोई भोग भगवान से विमुख कर सकता है। तो जहां जहां मन चला जाए वहां वहां से अपने मन को अपने लक्ष्य में लगाओ। जब साधक ध्यान करने बैठे तब सबसे पहले श्वासों को खींचे और छोड़े। जब भजन के लिए बैठे जरूर करो यार, आसन में बैठो, करके देखो, बहुत लाभ मिलेगा। सीधी श्वास खींचो, आराम से भरो, फिर आराम से छोड़ दो, फिर आराम से भरो, फिर आराम से छोड़ दो। ऐसा 10 बार करो और फिर ये विचार करें कि मैं संसार का चिंतन छोड़ करके अब भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में लग रहा हूं। भगवान का चिंतन करना प्रारंभ करे और जब जब मन जहां जहां जाए वहां से हटा हटा करके प्रभु में लगाने की कोशिश करे।
या जहां जहां मन जाए वासुदेवा सर्वम सब में भगवान है, ऐसी भावना करे। भगवान के नाम का जप करे, पर जप में दो बातों का ख्याल रखे। ये बहुत अनुभव की बात बताई जा रही। आप ध्यान देना, जल्दी जल्दी नाम जपने में, नाम जब चल रहा हो मन भाग जाएगा, और उसको ब्रेक में लगाओ और धीरे से लाओ। राधा राधा, और वो विचलित होगा। अब इतने में हम लिख दिए पूरा राधा राधा। अब अपने तो बता रहे हैं, ने पूरा मंत्र पूरा प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरा ऐसे लिखा, पूरा दिखाई देना चाहिए। हर बार हर जप में हर बार मंत्र पूरा लिखना है, हर बार पूरा मंत्र दर्शन करना है और मंत्र सुनना है। भागने का चांस ही नहीं रहता। अब राधा 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 राधा, अब ये पूरा प्लानिंग करता रहेगा और राधा राधा चलता रहेगा। कह रहे हैं कि नाम जप करे पर दो बातों का ख्याल रहे। एक तो नाम के उच्चारण को पूरा सुनाई देना चाहिए, और दूसरा नाम के जप में अंतराय बीच में नहीं आना चाहिए। राधा राधा, इतने में एक राधा और हम बोल सकते थे। खाली नहीं जाना चाहिए, लंबा खींचो, अंतराय मत रखो, सुनो और देखो। उसी नाम को देखो लिखा है कि नहीं सामने तुम्हारे, उसी को सुनो। बहुत आराम से जपना। कोई गिनती से भगवान मिलते हैं क्या? भगवान गिनती से नहीं मिलते। सब गिनती फिनती तो शुरुआत की बातें हैं। मन को डुबाना है। माला तो कर में फिरे, जिभ्या फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। सुमिरन तो राधा राधा, हृदय द्रवित हुआ जा रहा है, राधा राधा पुकार रहे हो। राधा भले ही कम जप हो, लेकिन ध्यान पूर्वक जप हो। अब उसको अभ्यास मत छोड़ना आप लोग। 1000 बार ऐसे कहे राधा राधा राधा, 1000 बार, और 100 बार ऐसे कहे, और एक बार ऐसे। एक बार आपने मानसिक किया तो 1000 बार वाचिक का फल प्राप्त होगा। 1000 बार राधा राधा वाचिक का फल एक मानसिक में, पर पूरा तन्मयता पूर्वक। पर इसको लेकर के आप वाचिक मत छोड़ देना, नहीं तो किसी काम के नहीं रह जाओगे। क्रम बाई क्रम जब आता है, वाचिक से उपांश, उपांश से मानसिक, तब वो सिद्ध हो जाता है। जिस नाम का उच्चारण किया जाए, मन के नेत्रों से निगरानी रखी जाए कि पूरा लिखा कि नहीं लिखा। पूरा आराम से लिख करके सुन करके तब आगे बढ़ो। अभ्यास का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक नाम, अब देखो ये बहुत चतुर साधक के लिए बात बता रहे हैं। अगर आपका मन बहुत भाग रहा है, आपको वश में करना है, एक नाम उच्चारण कीजिए दूसरा और लिखिए दूसरा। उच्चारण हो रहा है राधा राधा और लिख रहे हैं निज मंत्र। उच्चारण कर रहे हैं हम और कुछ, लिख रहे हैं कुछ और। भाग कहां भाग के जाएगा? भागने, और ऐसा ज्यादा देर कर नहीं सकता। कमजोर साधक, प्रवीण साधक कर सकता है। चतुरासी जी चल रही है अंतर में, और ऊपर राधा वल्लभ नाम लिखता चल रहा है। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, और अंदर चल रहा है चतुरासी जी के पद एकदम। उस समय फिर एक शब्द किसी का सुनना, एक इशारा भी बात करना बर्दाश्त करें, क्योंकि डबल चल रहा है। छूटने का कोई सवाल नहीं है, बस अब डबल चल रहा है। चतुरासी जी का पद छूटना नहीं चाहिए, ऊपर राधा वल्लभ लिखना बंद नहीं होना चाहिए। मन को फंसाओ, और उपाय बता रहे हैं।
भौरे की तरह गुनगुनाते हुए नाम मंत्र। बस गुनगुना रहे हैं, अंदर निज मंत्र चल रहा है, उसको दिमाग में पूरे छाए हुए हैं। और बता रहे हैं उपाय, राग रागिनियों की धुन में मिला करके, किसी भी ध्वनि में, फिल्मी ध्वनि में ही सही, जोड़ लिया उसको, अपना मन जिस ध्वनि में लग रहा है उसी ध्वनि में जोड़ लिया और राग रागिनी ध्वनि में लेकर के उसको गान कर, बार बार गान कर रहे। जब इस तरह हम नाम में बार बार मन को लगाते हैं तो हमारा अभ्यास दृढ़ होता है। अभ्यास करते हुए फिर नाम की जगह रूप जागृत होने लगता है। भगवान विराजमान है, एक एक अंगुली से लेकर के पूरे टखने, घुटने, कमर, उदर, वक्षास्थल, कंठ, मुखारविंद, नेत्र, पूरा दर्शन हो रहा है। फिर मन जाने की गुंजाइश, ये बहुत आगे चल करके, ये प्रारंभ में नहीं है। ऐसे कोई चित्र ही नहीं बना भगवान जैसे हैं, ऐसा चित्र ही नहीं है, कोई चित्र नहीं। जो नाम भगवान के द्वारा भगवान का रूप सौंदर्य प्रकाशित होता है, न वो स्याही है, न वो चित्रकार की जो बुद्धि है वो सरस्वती जी ने रची है, और भगवान वो है जिन्होंने सरस्वती जी को रचा है। कैसे कोई कल्पना कर सकता है भगवान की? पर जब सर्वत्र भगवान है तो उस चित्र में भी भगवान है, ऐसा हम मान लेते हैं और आराधना करते हैं, तो फिर असली भगवान का रूप आता है। जब मन को हम बार बार नाम में लगाते हैं, तो जब मन भगवान के नाम में लग जाता है तो फिर नाम से रूप देखी, रूप नाम आधीना, नाम प्रकाशित हो जाता है। अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य का होना अत्यंत आवश्यक है। भोजन को सुधारो, भोजन को सुधारो। अगर भजन का स्वाद लेना है तो भोजन सुधारो, कम और नीरस भोजन, स्वाद रहित भोजन।